हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है BFA ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पर मैं आपको नीट, IIT और JEE से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बहुत सारे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट कराऊंगा और साथ ही प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस है वो सब सॉल्व कराऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। ये लॉस ऑफ मोशन का ही पार्ट है। जो पहली बार इस वीडियो पे आया है ना, वो क्या करना, पहले मेरे चैनल पे जाके लॉस ऑफ मोशन के जितने भी टॉपिक है उसको कवर कर लेना, ताकि फ्रिक्शन में कुछ चीज़ें जो आएगा वो जल्दी से समझ में आए। चलो स्टार्ट करते हैं कि आखिर फ्रिक्शन होता क्या है। मैं क्या किया, एक रफ सरफेस लिया, उसके ऊपर मैं क्या किया, एक बॉडी को रखा, जहां पर जिसको मैं क्या कर रहा हूं, F फोर्स अप्लाई करके खींच रहा हूं। जब मैं इस बॉडी पे F फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये बॉडी और इस प्लेन के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक फोर्स जनरेट होगा जो इस अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगा। ये अपोजिट जो फोर्स होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो क्या कर रहा है, इस अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा है। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगा। जरूरी ये नहीं है कि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट हो, वो हमेशा मोशन के अपोजिट होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम फोर्स लगा तो रहे हो मगर मोशन तुम्हारे फोर्स के अपोजिट है, तो उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारा अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का असली कहानी ये है कि वो मोशन के अपोजिट होता है। तो अगर मान लेते हैं कि बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, फ्रिक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ठीक, इसके अंदर में एक पॉइंट आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। वो होता क्या है हम लोग समझते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वही कहानी, क्या की है, एक रफ सरफेस ले लिए, यहां पर मैं क्या कर दिया, वापस से एक बॉडी ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं। फिर से वही कहानी कि जब फोर्स को मैं अप्लाई करूंगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक फोर्स जनरेट होगा जो इस अप्लाइड फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर इस बॉडी पे मोशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ही होता है कि बॉडी किसमें है, रेस्ट पे है, उसमें कोई मोशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब Fs जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, तभी मैं इस बॉडी को खींच नहीं पा रहा हूं। कहानी फ्रिक्शन ही है, मगर स्टैटिक वर्ड इसलिए यूज किया गया है ताकि हमको यह समझ में आ जाए कि अप्लाइड फोर्स इस बॉडी को मूव नहीं करा पा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पॉइंट 2, जिसको हम लोग ले लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या लेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर से वही डायग्राम बनाऊं, चलो सब फिगर का खेल है, फिगर अच्छे से बना लोगे तो सब समझ में आएगा। फिर क्या किया, मैं एक रफ सरफेस लिया, उसमें वापस से एक बॉडी डाल दिया और इस बॉडी को मैं क्या कर रहा हूं, F फोर्स लगा रहा हूं। अब जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, अपना फोर्स जो फोर्स लगाया हूं वो बढ़ाते जाऊंगा, तो इसके बीच में जो लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन था उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, जब इस ऑब्जेक्ट पे मैं जो अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं उसकी वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं, मैं और जोर से खींच रहा हूं, मैं चाहता हूं कि नहीं इस बार तो मैं इस बॉडी को मूव करा के रहूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा हूं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर मेरा जो अप्लाइड फोर्स था वो मैक्सिमम हो जाएगा। जिस पॉइंट पे मेरा फोर्स मैक्सिमम होगा बॉडी में मोशन चालू हो जाएगा। जैसे ही बॉडी मोशन पे चालू होगा ना, चालू होने मोशन में आने के जस्ट पहले का स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं, जस्ट अबाउट टू मूव, जब बॉडी में मोशन आने वाला था उसके पहले का स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो वापस से कहां लगेगा, मोशन के अपोजिट लगेगा, और उसको हम लोग Fl से डिनोट कर सकते हैं। Fs का मतलब क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और L का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन पे बॉडी मोशन पे नहीं आया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे भी बॉडी मोशन पे नहीं आया है, मोशन पे आने वाला है। कंफ्यूज ये मत होना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन पे बॉडी मोशन पे आ गया है। जैसे कि मान लो मैं बोला कि 10 न्यूटन, मैं क्या बोला, 10 न्यूटन पे ये बॉडी मूव कर सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है,
9.9999 वो पॉइंट होगा जहां पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ही मैं 10 न्यूटन लगाऊंगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा, मोशन आना चालू हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसका लॉ है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक लॉ है जहां पर बोलता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। याद है नॉर्मल रिएक्शन कहां से आता है, दिखा दूं, याद है इसका वेट कहाँ है, नीचे की तरफ काम करेगा mg, लॉस ऑफ मोशन में पढ़ाया हूं। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ। इसके थ्रू ये समझ में आया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलो एक काम करते हैं, ये हो गया FL इक्वल टू μs r, तो मुझे क्या मिलेगा, μs इक्वल टू FL अपॉन पे r। इस μs को ही हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। s लगाया हूं मतलब क्या हो जाएगा, स्टैटिक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको याद कर लो, आगे यूज होगा। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग हो गया 3 पॉइंट, चौथे पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, देखो यहां पर क्या था, बॉडी रेस्ट पे था, मूव नहीं हो रहा था, यहां पर जस्ट मूव होने वाला था, तो अब क्या होगा, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, बॉडी में मोशन आ चुका है। क्या किए, वापस से अपन एक रफ प्लेन ले लिए और यहाँ पर मैं क्या कर दिया, एक बॉडी को लगा दिया और यहाँ पर मैं F फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब कहानी ये है कि यहाँ पर बॉडी मोशन पे आ चुका है, क्या मोशन पे आ जाने से फ्रिक्शन काम करना बंद कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन काम करता है, उसका काम ही है अपोज करना। वो रोक पा रहा है या नहीं रोक पा रहा है वो अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। हम लोग ऐसा दिवाली के टाइम पे देखना, घर का साफ सफाई करते हैं तो क्या होता है, दीवान खसकाते हैं, अलमारी खसकाते हैं, हम लोग बचपन में बहुत किए हैं। तो क्या करते थे, जैसे ही खसकाने के लिए ताकत लगाते थे ना, तो वहां पर फील होता था कि अब थोड़ा सा ताकत लगाएंगे तो बॉडी में क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। जब मोशन आ जाता है ना तो हम लोग को एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कांस्टेंट फोर्स से बॉडी क्या होता है, मूव करना चालू कर देता है। तो वैसे ही जैसे मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार किया, मेरा बॉडी किस में आ गया, मोशन पे। ठीक है, और जब मोशन पे आ गया है तो उसके बाद भी तो यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा है ना, इस फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जैसा ये लॉ था वैसे ही इसके लिए भी एक लॉ होता है ना, क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। फिर क्या आ जाएगा, एफ के इक्वल टू म्यू के आर, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, म्यू के इक्वल टू एफ के बाई आर। ठीक, और म्यू के को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है, अब यहाँ तक बना लो, फिर मैं आगे मिटा के बताता हूँ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आज का जो वीडियो है ना उसमें पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसीलिए थोड़ा सा लिखने का काम कम है और बोलने का काम ज़्यादा है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, और इसका डेफिनेशन बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि चीज़ों को समझो। जब चीज़ों को समझ जाओगे तो ओन वर्ड में भी लिख सकते हो। तो मुझे क्या करना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करना है। कुछ मत करो, वापस से वही फिगर, एक रफ सरफेस ले लिए, उसके ऊपर में मैं क्या रख दिया, एक बॉडी को रखा। जब बॉडी को रखूंगा तो मुझे पता है ना इसका खुद का वेट नीचे काम करेगा, लॉस ऑफ मोशन एक बार चेक करके, हाँ ना, ऊपर में क्या काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एफ फोर्स लगाया। जैसे ही मैं एफ फोर्स लगाऊंगा तो इसके अपोजिट में एक लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा। ये चीज़ें तो क्लियर हो गया होगा। सेल्फ वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन r, फोर्स लगाया इस तरफ, फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, इस तरफ। क्या करोगे, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में एक रिजल्टेंट फोर्स लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, मैं लिख देता हूँ इसको शॉर्टकट में, RS है ना, RF कर देते हैं, चलो RF रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स किसका किसका है, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है,
क्या बोल रहा हूं मैं? नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? फिर से बोलूं एक बार, फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं? नॉर्मल रिएक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, उस रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चीजों को समझोगे ओन वर्ड में लिख सकते हो। बुक का डेफिनेशन ना कभी कभी बहुत लेंदी लगने लगता है, तो उससे अच्छा है 2-3 बार चीजों को समझो और ओन वर्ड में लिखो, गलत नहीं होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इस पॉइंट को ओ ले लेता हूं और यहां से एक ले लिया, परपेंडिकुलर मारा और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ना ताकि अपने को बनाने में आसानी पड़े। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर मार दिया। इसको ले लिए ओ, ये ले लो ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो देखो ये थीटा है तो सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? बेस। तो कहाँ पर मिलता है? टेन थीटा पे। टेन थीटा पे क्या मिलेगा मुझे बताओ? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या मिलेगा? BC अपॉन OC। BC कितना है? BC इसके पैरेलल है ना, तो ये कौन है? FL, तो क्या मिल जाएगा मुझे? FL। OC देखो कितना है? OC कहाँ से मिल रहा है? R से, तो यहाँ से आ गया 10 फाई, तो 10 फाई सॉरी थीटा होगा ना, 10 थीटा। तो 10 थीटा कितना हो गया? FL बाई R। FL बाई R अभी बताए थे क्या होता है? म्यू S। 10 थीटा इक्वल टू म्यू S। ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का स्टेटमेंट है कि टेंजेंट के क्या होता है? वो 10 थीटा के बराबर होता है। एक और ट्राई करें। दूसरा क्या होगा? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे मैं क्या किया था? एक प्लेन सरफेस पे क्या किए थे अपन? ऑब्जेक्ट को या बॉडी को रखे थे। यहां पर क्या करेंगे हम लोग? इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे। किस में रख रहे हैं? इंक्लाइन प्लेन है जो रफ सरफेस है मान के चल रहे हैं ना। तो मैं क्या किया? एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट को रखा और इनके बीच का एंगल क्या लिया? फाई। अब क्या हो रहा है? मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसा रखा हुआ है, अब मैं धीरे 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 इसके एंगल को बढ़ा रहा हूँ। देखो फिर से समझा रहा हूँ। मैं क्या किया? एक ऐसा करके, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका एंगल कितना है? कोई भी एंगल हो सकता है ना, कोई भी एंगल हो सकता है। अब क्या कर रहा हूँ मैं? इस इंक्लाइन प्लेन को धीरे 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 और इंक्लाइन करते जा रहा हूँ। जैसे इंक्लाइन करते जाऊँगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये बॉडी अपने आप स्लाइड करना चालू कर देगा। जिस पॉइंट पे या जिस एंगल पे ये बॉडी स्लाइड करना चालू होगा वो मिनिमम एंगल, ठीक है क्या बोल रहा हूं मैं? वो मिनिमम एंगल जिस पॉइंट पे ये बॉडी स्लाइड करना चालू होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। याद हो गया? पक्का? फिर से एक बार बोलूं? देखो जितने बार बोलोगे ना उतना अच्छा रहता है। जितने बार हम लोग बोलते हैं वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? फिर से सोचो। जैसे जैसे मैं क्या किया? इसका इंक्लिनेशन को बढ़ाया तो क्या होगा? बॉडी नीचे स्लाइड करना चालू करेगा। तो वो मिनिमम एंगल जिस पॉइंट पे बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करना चालू करता है उस मिनिमम एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मेरे समझाने के बाद एक बार बुक में जाने के बाद डेफिनेशन को पढ़ना, मेरा बोलने का तरीका और बुक को मिलाना, अपने आप याद हो जाएगा। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। क्लियर है? चलो अब बताओ, फिर से अपन जाते हैं लॉस ऑफ मोशन पे। क्या होगा? ये यहाँ पर इसका सेल्फ वेट काम करेगा नीचे की तरफ, नॉर्मल असर कहाँ काम करेगा? ऊपर की तरफ। लॉस ऑफ मोशन का वीडियो देखने के बाद ही यहाँ आना। अगर गलती से यहाँ पहुँच गए होगे तो पहले वहाँ जाना, उस वीडियो को अच्छे से देखना, उसके बाद यहाँ आना। पता है ना ये फाई होगा तो ये कितना होगा? ये भी फाई होगा। फाई डिनोट करने का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था ना, बुक में भी ऐसी दिया है फाई के फॉर्म पे। बस हम लोग क्या किए हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज को डिफरेंशिएट करने के लिए थीटा और फाई से डिनोट कर रहे हैं। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है वो। तो फिर बोलोगे सर यहाँ पर थीटा ले लिए थे, यहाँ पर फाई ले लिए थे, तो सभी बुक यही करता है, हम भी कर लेते हैं। चलो अब क्या हो रहा है देखो, जिस पॉइंट पे बॉडी या जिस एंगल पे बॉडी स्लाइड करना चालू करता है, मतलब बॉडी कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। जब बॉडी नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन अपने आप
ऊपर जाएगा। पता है ना फ्रिक्शन कहाँ काम करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। तो बॉडी का मोशन यहाँ आ रहा है, फ्रिक्शन वहाँ जाएगा। पक्का ना, क्लियर है? ठीक है, अब क्या करें, क्या ये वाला बनाना सिखा चुका हूँ? पक्का नहीं आता है, पीछे वीडियो में जाओ, वहाँ से वापस आओ। यह R है तो यहाँ ले लिया R, यहाँ पर कितना होगा, ये होगा FL, और बताओ यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा mg, जो वर्टिकल से कितना बना रहा है, वर्टिकल से फाई बना रहा है। ठीक है, रिजॉल्व मेथड क्या करेंगे, mg यहाँ जाएगा, क्या देगा, mg cos फाई, फिर क्या होगा, mg यहाँ जाएगा तो क्या देगा, mg sin फाई। तो यहाँ पर देखें तो मुझे क्या मिल रहा है, FL इक्वल टू mg sin फाई, इसको दे देते हैं 1। यहाँ पर आओ क्या आ रहा है बताओ, R इक्वल टू, देखो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू होगा mg cos फाई, ये कितना हो गया 2। तो क्या करें, साइन है कॉस है तो साइन अपॉन पे कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो क्या करेंगे, 1 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो क्या मिलेगा, mg sin फाई बाई mg cos फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, FL बाई R। तो mg से mg कट गया, साइन बाई कॉस क्या देगा, साइन बाई कॉस देगा tan फाई, फिर यहाँ से क्या मिलेगा, FL बाई R, और फिर क्या आ गया, tan फाई इक्वल टू म्यू S। देखो इतना मेहनत किए, क्या समझ में आया, tan थीटा भी म्यू S होता है और स्टैटिक होता है कोफिशिएंट फ्रिक्शन का, और tan फाई भी क्या होता है, सेम हो गया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर दोनों सेम हैं तो tan थीटा इक्वल टू tan फाई या थीटा इक्वल टू फाई। तो क्या समझ में आ गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर हुआ, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। पॉज कर लेना, एक एक चीज़ों को अच्छे से देखना समझना, बहुत आसान है, अभी तो ये शुरुआत है, इससे बहुत टफ चीज़ें आएगी हमारे पास। थ्योरेटिकल पार्ट था, मुझे लगा ये बताना जरूरी है इसलिए मैं बता दिया, वरना लगा कि थोड़ा छोटा टॉपिक है इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर जब मैं बना रहा था तो मुझे लगा कि नहीं यार सब बताना चाहिए। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट पे मैं जाऊँगा, हर एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, चाहे वीडियो बड़ा हो चलेगा, पढ़ने वाले के लिए कोई वीडियो बड़ा नहीं होता है। क्लियर है ना, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। कुछ चीज़ें और है क्या छूट रही है, हाँ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो इसके लिए बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, एक बॉडी के ऊपर दूसरे बॉडी को जब हम लोग स्लाइड करवाते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, कि स्लाइड कर रहा है ना। होता है ना लड़ाई झगड़ा तो रगड़ रगड़ के नहीं मारते हैं अपन, तो जो रगड़ा रहा है ना वो स्लाइड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। दूसरा चीज होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, अरे किसी सरफेस पे कोई बॉडी क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं, जब तुम लोग ना सिलेंडर का, गैस सिलेंडर का जो वो करते हो ना, ऑर्डर देते हो ना, तो देखना जब वो घर छोड़ने आएगा ना, तो अगर गली के अंदर घर है तो अगर उसका गाड़ी बाहर है तो वो क्या करेगा, पहले वहां से सिलेंडर को निकालेगा, नीचे रखेगा और लात मारते हुए लेके आता है। वो चाहे उठा के लेके नहीं आएगा, वो स्लाइड करके लेके नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सिलेंडर को जानते हो ना कैसे बन रहेगा, तो उसको जमीन में रखेगा, लात मारेगा। तो वो फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो क्या समझ में आया, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, तभी तो वो क्या कर रहा है। अगर मान लो रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो वैसा लेके ही नहीं आ पाता, घसीट के लेके आता। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया, क्या, कि सबसे कम जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, इससे जो थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और सबसे बड़ा जो होगा स्टैटिक। अभी तक जो भी फ्रिक्शन पड़े हैं ना, चलो उसको अप्लाई करके देखते हैं। कुछ केसेस है तो बहुत सारे, स्टार्ट करके देखते हैं। छोटे छोटे केसेस से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन बड़े बड़े केसेस पे जाएंगे ना। केस 1 में लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्या किया, एक सरफेस है, उसमें एक बॉडी को रखा। अब क्या करेंगे, चलो यहाँ पर मैं एक F फोर्स लगा के इसको इधर खींच रहा हूँ। जब ये बॉडी इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन इधर काम करेगा। अब से मैं फ्रिक्शन को म्यू R से डिनोट करूँगा।
ठीक है, आपसे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर फ्रिक्शन को क्या डिनोट करेंगे अपन, म्यू आर। अब बताओ इसका सेल्फ वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, रिएक्शन कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू बनाऊँ तो यहाँ मुझे मिला F, ये होगा म्यू आर और ये होगा आर, यहाँ पर मुझे मिलेगा mg। क्लियर है ना। तो बताओ यहाँ से क्या मिल रहा है, r की वैल्यू mg और F इक्वल टू कितना आ रहा है, म्यू आर। आर की वैल्यू को पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, F इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक, चलो अब क्या करके देखते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना कि मैं फोर्स जो लगाऊंगा वो सीधा लगाऊंगा, भैया हम तो सीधे है ही नहीं, तो फोर्स सीधा क्यों लगाएंगे। तो चलो क्या करते हैं, मैं क्या कर दिया, इस फोर्स F को एक एंगल पे लगा रहा हूँ। सही है, एंगल पे लगाऊंगा तो फ्रिक्शन के एंगल पे काम करेगा, नहीं यार, फ्रिक्शन तो हमेशा कैसे काम करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पैरेलल काम करता है। जो सरफेस होता है ना, फ्रिक्शन हमेशा कैसे काम करेगा, पैरेलल काम करेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से मिल रहा है mg और ऊपर से मिल रहा है r। ठीक है, ये ला बनाना सीख चुके हो गए, इतने बार बना चुके हैं अपन। यहाँ पर कितना होगा r, यहाँ पर कितना होगा mg और ये होगा म्यू आर। अब ये वाला परेशान करेगा, यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं रिजॉल्व वाला टॉपिक पे। तो क्या होगा बताओ, F यहाँ आएगा तो क्या देगा, F कॉस थीटा, F यहाँ आएगा तो क्या देगा, F साइन थीटा। तो कैसे करें, कैसे करें, कहाँ गया R, क्या होगा देखो, R प्लस F साइन थीटा इक्वल टू mg, या फिर R इक्वल टू mg माइनस F साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देते हैं ना। यहाँ आते हैं, देखो क्या मिल रहा है मुझे, F कॉस थीटा इक्वल टू म्यू आर, पक्का ना, F कॉस थीटा इक्वल टू म्यू आर। क्योंकि जब ये रिजॉल्व होता है तो ये खत्म हो जाता है ना, ये तो बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ये खत्म हो जाता है। तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, अलग अलग एक्सिस पे, 4 एक्सिस पे फोर्सेस मिल जाएगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा, F कॉस थीटा इक्वल टू म्यू, आर कितना है, mg माइनस F साइन थीटा। क्या करें, F कॉस थीटा इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू F साइन थीटा। इस F साइन थीटा को मैं इधर भेजता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, F कॉस थीटा प्लस म्यू F साइन थीटा इक्वल टू म्यू mg। F को कॉमन निकाल ले, क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू mg। फिर क्या मिलेगा, F इक्वल टू म्यू mg अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। समझ में आया, मुझे क्या निकालना पड़ा, F निकालना पड़ा। ठीक है, चलो एक और करें। चलो बॉडी को क्या कर देते हैं, अब हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, इंक्लाइन पे। तो ये कितना होगा, थीटा, और यहाँ पर क्या काम कर रहा है, F। जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा होगा मेरे अप्लाइड फोर्स से, तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। क्या नाम है इसका, म्यू आर। ये क्या होगा, नीचे की तरफ mg और यहाँ पर काम करेगा r। तो ये थीटा होगा, ये भी कितना होगा, थीटा। क्लियर है ना। स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर r और यहाँ पर मिलेगा f और यहाँ पर मिलेगा म्यू r। साथ ही यहाँ पर कौन है, mg के साथ में थीटा। mg यहाँ रिजॉल्व होगा, क्या देगा, mg cos थीटा। mg यहाँ रिजॉल्व होगा, क्या देगा, mg sin थीटा। तो फिर देखो क्या मिल रहा है, छोटे छोटे जगह पे मैं बनाने की ट्राई करता हूँ ना। यहाँ से मिलेगा r इक्वल टू mg cos थीटा। यहाँ से मिलेगा f इक्वल टू
म्यू आर प्लस एम जी साइन थीटा। सही है, ठीक है। अब क्या किए, यहाँ से मिला एफ म्यू आर कितना है, आर है एम जी कॉस थीटा प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस एम जी साइन थीटा। सही है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एम जी को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या मिलेगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आप बनाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करें फिर से पॉइंट दे देते हैं ना। अब देखो यहाँ पर इसके पहले वाले में जो बनाया था ना सेम वैसे ही रहेगा। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल से फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ ना, जो कितना बना रहा है थीटा। इसके पहले याद है कैसे था, है ना, जो अपन रब कर दिए हैं, यहाँ पर ऐसे था और साथ में मैं ऐसे बनाया था ना। तो इसमें क्या कर रहा था मैं, इस समय क्या करता मैं खींच रहा था। अब क्या करते हैं अपन, धकेलते हैं, तो कैसे बनेगा चेक करते हैं ना। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें तो यार बार बार बन रही है ना, उसको चलने देते हैं। एम जी और यहाँ पर कितना होगा आर। इससे मैं ऐसा धकेल रहा हूँ तो बॉडी का मोशन कहाँ होगा, इस तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, इस तरफ ना। चलो इसका बनाते हैं रिजॉल्व वाला। ऊपर में कौन है आर, नीचे में कौन है एम जी, पक्का ना। म्यू आर किधर है, इधर। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि जो एफ है उसका डायरेक्शन किस तरफ है। वो दिख तो रहा है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल पे जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो वो सेकंड क्वाड्रेंट से होते हुए वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहा है। तो मैं क्या बना सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर गंदा कर देता हूँ ना। ठीक है, अगर समझने के लिए गंदा करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि दाग अच्छे होते हैं। ठीक है, ऐड है बहुत बड़ा। क्या करेंगे, देखो ऐसे किए, ये हो गया इस तरफ। ठीक है, तो अगर ये थीटा है, ये भी कितना होगा थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो मुझे एक्चुअल पे जो फोर्स की वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रही है, और एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है थीटा। यहाँ लेके मत बनाना, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एरो फोर्थ सेकंड से कहाँ जा रहा है, फोर्थ की तरफ। ठीक, तो यहाँ आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, इधर जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस यहाँ आएगा तो क्या देगा एफ साइन थीटा। सही है, चलो क्या होगा, पहले आर ले लेते हैं ना। आर की वैल्यू कितना आ गया, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और यहाँ से आया एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू आर। फिर क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू आर कितना है, आर है ब्रैकेट में एम जी प्लस एफ साइन थीटा। फिर क्या हुआ, एफ कॉस थीटा म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा। ठीक है, म्यू का अंदर भेज दिए। अब मैं क्या करता हूँ, एफ वाले को एक तरफ ना, मुझे एफ की वैल्यू चाहिए, तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। एफ को बाहर निकाल देते हैं कॉमन, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। तो क्या आएगा, ये प्लस वहाँ जाके माइनस होगा ना। ठीक है, होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सही है, ठीक। डब्बे में पैक कर दो बड़े प्यार से इसको। 2 पे आते हैं ना। अब क्या हुआ, क्या हम लोग इंक्लाइन प्लेन वाले टॉपिक पे फोर्स को भी इंक्लाइन लगा सकते हैं, ट्राई करते हैं। चलो, ये हो गया मेरे पास एक बॉडी ऐसा, मैं इसको खींच रहा हूँ एफ एक एंगल से।
इसको थीटा ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ थीटा 1। थीटा 1 लेने से फ़ायदा हो जाएगा ना, अलग अलग एंगल हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है, थीटा लो, अल्फा लो, बीटा लो, जो मन है वो ले लो, जिससे क्रश है वो ले लो। क्लियर है? चलो यहाँ से क्या आएगा इसका एम जी, यहाँ पर क्या आएगा आर। बॉडी को मैं उधर खींच रहा हूँ, फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, म्यू आर। अगर ये थीटा 1 है तो ये भी कितना होगा थीटा 1। क्लियर है? अब हम लोग इसका रिजॉल्व लेते हैं ना, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर कितना होगा आर और यहाँ पर कितना होगा एम जी, किसके साथ में, थीटा 1 के साथ में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा म्यू आर। अब फोर्स जो है एफ वो एक्स से कितना बना रहा है थीटा। इसके पहले वाले जहाँ पर भी था हम लोग इसको एंगल नहीं ले रहे थे, इसलिए इसको दिया ताकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे समझने में उतना आसानी पड़ेगा। तो क्या होगा बताओ, ये देगा एफ कॉस थीटा और ये देगा एफ साइन थीटा। ऊपर का कट रहा है क्या देख लेना ना, समझ में तो आ गया होगा। एम जी कॉस थीटा 1 और यहाँ पर आएगा एम जी साइन थीटा 1। जैसे ही रिजॉल्व होता है इसको मिटा दो, है ना, समझाने के लिए ना, एग्जाम में मत मिटा देना। तो क्या मिलेगा बताओ, आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा 1। थीटा और थीटा 1 पे फोकस करना ना, मिला मत देना। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू आर प्लस एम जी साइन थीटा 1। आर की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ना, निकाला नहीं था मगर यहाँ पर चलो लिख देता हूँ। क्या आएगा, आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा 1 एफ साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा बताओ, एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा 1 माइनस एफ साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा 1। तो फिर यहाँ से क्या करें, ये हो गया एफ कॉस थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा 1 माइनस म्यू एफ साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा 1। देखो यहाँ पर एफ वाला है ना, एफ वाले को एक तरफ और बिना एफ वाले को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा 1 प्लस एम जी साइन थीटा 1। यहाँ से कॉमन निकाल लो f, तो क्या मिलेगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यहाँ से कॉमन निकाल लो mg, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1। तो क्या आ जाएगा बताओ, f इक्वल टू एम जी म्यू कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 अपॉन क्या आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सही है? इसका स्क्रीनशॉट लो, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, एक और बना के देखें। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक इंक्लाइन प्लेन ले लिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और ये है थीटा। थोड़ा एक इसको ध्यान देना, मैं बोल क्या रहा हूँ। एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर ये जो बॉडी है वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक मिनिमम फोर्स लगाना है जो इसको स्लाइड होने से रोके। ठीक है, अभी तक जितना था ना
क्या था, बॉडी रेस्ट पे था, मैं खींच रहा था, खींचने के कारण बॉडी का जो फ्रिक्शन था वो कहाँ था, अपोजिट जा रहा था। मगर यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा उल्टा हो गया ना। कहानी ये है कि इंक्लाइन प्लेन के कारण बॉडी अपने आप क्या कर रहा है, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। उसको मुझे रोकना है, मिनिमम फोर्स लगाना है ना। मिनिमम फोर्स का मतलब ये है कि मुझे जस्ट सिर्फ रोकना है, मेरे पास खींच नहीं लेना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो हम लोग वो सोच के बनाएंगे कि बॉडी स्लाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्लाइड कर रहा होगा तो रोकने के लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए रहेगा ना। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आएगा तो क्या करना, सिंपल सा स्लाइड हो रहा है वो केस लेके चलना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ। तो बताओ, मैं फोर्स तो इधर लगा रहा हूँ लेकिन बॉडी नीचे स्लाइड कर रहा है ना, तो क्या होगा, इसका फ्रिक्शन भी मेरे साथ ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ काम करता है, फ्रिक्शन काम करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। भले मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं मगर ये मान के चल रहा हूं कि बॉडी कहाँ जा रहा है, इस तरफ। जब बॉडी इस तरफ जा रहा होगा तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट काम करेगा। इंट्रो में मैं समझा चुका था कि कभी कभी फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स दोनों एक डायरेक्शन पे होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का मोशन के हिसाब से फ्रिक्शन काम करता है। तो बॉडी कहाँ जा रहा है, इस तरफ, फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, उस तरफ। उस केस में मुझे क्या करना है, इसको स्लाइड होने से रोकना है। तो यहाँ पर कौन काम करेगा, mg। फ्रिक्शन कहाँ, नॉर्मलेशन कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ, और ये कौन होगा, थीटा। क्लियर है, ये हो गया। और यहाँ पर आया r, यहाँ पर आया mg। अब तो ये सपने में भी बना लोगे ये डायग्राम, इतना बार बना चुके हैं अपन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f और प्लस क्या आएगा, म्यू आर। तो mg कहाँ जाएगा, इस तरफ, क्या देगा, mg cos थीटा। यहाँ पर जाएगा, क्या देगा, mg sin थीटा। ठीक है, चलो क्या मिलेगा, r इक्वल टू mg cos थीटा, और यहाँ से मिलेगा f प्लस म्यू आर इक्वल टू mg sin थीटा। f इक्वल टू कितना आएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू आर। तो यहाँ से अपन क्या कर दें, प्यार से r की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो कि है mg cos थीटा। तो क्या करें बताओ, mg को मैं कॉमन निकाल दिया। तो mg को मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। आसान था ना, कुछ नहीं करना था यार, बस इस केस में फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन पे था। ठीक है, एक काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था बना दूँ मगर कुछ तो तुम लोग भी तो करो, है ना। मैं क्या किया, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ ना। देखो क्या है, घूम फिर के एग्ज़ाम में बनाना तुमको है ना, अपन तो चीज़ को पार करके आ चुके हैं। ये थीटा ले लेते हैं इसको, और मैं इस बार इस फोर्स को, केस वही है, केस वही है, बॉडी कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन इस बार मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो प्लेन के हॉरिजॉन्टल ना होके उसके साथ भी एक एंगल बना रहा है। इसको मैं क्या ले लेता हूँ, θ1। सही है, और वही केस है कि बॉडी नीचे जा रहा है तो म्यू आर कहाँ जाएगा, इस तरह। मैं सब लिख के दे रहा हूँ ना, ताकि तुम लोग सिर्फ सॉल्व करके उसको बना सको। क्लियर है, ये वाला खुद से बनाओ, ट्राई करो। नहीं बनेगा तो मैं कभी इसको भी समझा दूंगा जब PYQ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, थैंक यू।